जय भीम साथियों, जय भीम। आदाब, शास्त्रीकाल, नमस्कार। और साथियों, ये जो मैं लाइनें लेकर आया हूँ ना, ये लाइनें वही हैं कि जब बहन जी का शासन आएगा इस देश में, यानी केंद्र में अगर बहन जी पीएम बन जाएं या बनेंगी, तो सबसे पहले कौन कौन से काम किए जाएंगे बहन जी के द्वारा। कि इस देश में जिस दिन भी यारो, इस देश में जिस दिन भी यारो माया का शासन आएगा, फिर चैन अमन का होगा शासन। फिर चैन अमन का होगा शासन, जन जन के मन को भाएगा। इस देश का शासन जिस दिन भी माया के हाथ हो जाएगा। कि साथियों, जिस दिन भी बहन जिस देश की पीएम बन जाएंगी, मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, सबसे पहले इस देश में दंगों को रोका जाएगा। कि देश में जो दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सबसे पहले इन पर ही नियंत्रण किया जाएगा। कि फिर कोई नहीं किसी को सताएगा, फिर न कोई किसी को सताएगा, न हिस्सा छीन किसी का खाएगा। दुर्बल से दुर्बल भी यारो सम्मान खुशी से पाएगा। इस देश का शासन जिस दिन भी माया के हाथ हो जाएगा, फिर चैन अमन का होगा शासन, जन जन के मन को भाएगा। कि साथियों, जब बहन जी का शासन काल आएगा इस देश में, प्रधानमंत्री बनेंगी इस देश की, तो फिर कोई किसी का हिस्सा छीन कर नहीं खाएगा। जैसे आज देश में एक दूसरे का हिस्सा छीनकर चंद लोग ही खा रहे हैं उनकी हिस्सेदारी को, फिर ऐसे नहीं होगा। फिर मैं बताऊंगा अगली पंक्तियों में कैसे होगा। कि दुर्लभ से दुर्लभ भी तो फिर सम्मान खुशी से पाएगा। कि जिन लोगों की कमज़ोर जानकर आज सुनवाई नहीं होती, उनको सम्मान नहीं दिया जाता, फिर बहन जी की सत्ता आने पर यानी दुर्लभ से दुर्लभ, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी सम्मान दिया जाएगा, उसको भी न्याय दिया जाएगा। कि फिर मिलेगा रोजगार भरपूर, फिर रोजगार मिलेगा भरपूर, युवा न धक्के खाएगा। यानी आज जो हमारे देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, वो फिर धक्के नहीं खाएगा जब बहन जी का शासनकाल आ जाएगा। ये बात फेंकू नहीं है, ये बातें झूठी नहीं है, हकीकत में है ये बातें। कि फिर मिले रोजगार भरपूर, युवा न धक्के खाएगा। न किसान देश का फिर यारो, न किसान देश का फिर यारो, दिल्ली की सरहद जाएगा। और इस देश का शासन जिस दिन भी माया के हाथों आएगा, फिर चैन अमन का होगा शासन, जन जन के मन को भाएगा। कि फिर साथियों, जब बहन जी का शासनकाल आएगा तो सबको रोज़गार मिलेगा, ना इस देश का किसान परेशान होगा, ना वो देश यानी दिल्ली की सरहदों पर जाएगा, ना उसको धरने प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहन जी की सत्ता आएगी तो बिना मांगे ही, किसानों के बिना प्रदर्शन के, बिना आंदोलन के ही उनकी जायज़ मांगों को मान लिया जाएगा, उनके हक में काम किया जाएगा। कि फिर मिले महिलाओं को न्याय। कि जब बहन जी की सरकार आएगी तो फिर मिलेगा न्याय महिलाओं को, गुंडों से मुक्ति पाएगा। कौन पाएगा? मेरा देश, हमारा देश, सबका देश। यानी फिर गुंडों से मुक्ति पाएगा। फिर कबीर ज्योति व फूले, फिर कबीर ज्योति व फूले, संविधान का शासन छाएगा। इस देश में शासन जिस दिन भी बहना के हाथ हो जाएगा। कि साथियों, जब बहन जी का शासनकाल आएगा तो फिर संविधान का राज होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले जो चाहते थे इस देश में कि समता, समानता, बंधुत्ता, यानी आपस में भाईचारा बनाकर एक दूसरे को उसकी हिस्सेदारी देना, जो लोग वंचित रह गए हैं अपनी हिस्सेदारी से, उनको उनकी हिस्सेदारी देना, चाहे वो कोई सी भी जाति, बिरादरी, धर्म के क्यों ना हो, यानी गरीबों को उनका हक देना। कि फिर महिलाओं को न्याय मिले, न्याय गुंडों से मुक्ति पाएगा। फिर कबीर ज्योति व फूले, संविधान का शासन छाएगा। कि फिर साथियों, देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। फिर देश संविधान से चलेगा, और संविधान जो हम लोगों को इजाज़त देता है, संविधान चाहता है इस देश में गरीब अमीर यानी सब एक दायरे में रहें, सबको मान सम्मान बराबर दिया जाए। कि न हिंदू धर्म चलेगा। फिर जब बहन जी की सत्ता आएगी इस देश में, केंद्र में एक बार जब पीएम बनेंगी बहन जी, न हिंदू धर्म चलेगा, फिर न मुस्लिम आँख उठाएगा। निर्दोषों पर जो वार करे उसको ही मिटाया जाएगा। कि साथियों, फिर न हिंदू धर्म के हिसाब से देश चलेगा, ये सत्ता चलेगी, न मुस्लिम आंख उठाएगा, यानी सपा सरकार की तरह मुस्लिमों ना मुस्लिम गर्दी चलेगी ना हिंदू गर्दी चलेगी। फिर जो निर्दोषों को सताएगा, यानी नाजायज़ किसी को सताएगा, तो उसको मिटाया जाएगा। कि न हिंदू धर्म चलेगा, फिर
न मुस्लिम आंख उठाएगा और निर्दोषों पर जो वार करे उसको ही मिटाया जाएगा। कि साथियों, इस देश में जो यानी हमारा देश 4 भागों में बटा है, यानी 4 वर्णों में बटा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और इसी में शैतान टाइप के लोग भी रहते हैं और इसमें ऐसे भी लोग रहते हैं जो किसी को परेशानी पीड़ा नहीं देनी चाहते। ऐसे लोग 90 हैं जो किसी को परेशानी नहीं देना चाहते, और वो लोग 10 हैं जो दूसरों का हिस्सा छीनकर, दूसरों को परेशानी में डालकर, दूसरों को परेशान कर कर उनको रखना चाहते हैं। फिर ये हाल नहीं होगा इस देश का। फिर ये देश संविधान से चलेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ना तो हिंदुओं को सताया जाएगा, ना मुसलमानों को सताया जाएगा, ना हिंदुओं के द्वारा सताया जाएगा, ना मुसलमानों के द्वारा सताया जाएगा। फिर ये देश संविधान के द्वारा ही चलेगा। कि न भाजे रुपया पैसा ले, न कोई भाजेगा फिर रुपया पैसा ले। यानी जैसे भाग जाते हैं आज देश में विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नीरव मोदी, यानी ऐसे पैसे लेके जो भाग जाते हैं, फिर कोई पैसा लेकर नहीं भागेगा किसी का भी। न भाजे रुपया ले पैसा, भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा। यानी आज जो धांधलेबाजी हो रही है या और सत्ताओं में धांधलेबाजी होती है, फिर वो नहीं होगी जब बहन जी का शासनकाल आएगा। तो कि न भाजे रुपया पैसा ले, भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा, और जल जंगल और ज़मीनों को जनता में बांटा जाएगा। कि साथियों, आज जो 1-1 हज़ार बीघे पर एक आदमी कब्जा करे पड़ा है, कि वो फिर कब्जा ऐसे नहीं होगा। जो जल जंगल ज़मीन है उसको हिस्सेदारी के हिसाब से लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी जाति का क्यों नहीं हो। जिसके पास आज तक उसका हिस्सा नहीं मिला है उसको भी हिस्सा दिया जाएगा जल जंगल ज़मीन में। जंगल जल ज़मीन यानी जल, यानी जो आज पानी के साधन न होने के कारण फसलें हमारी नहीं हो पाती, या हम लोगों को बिजली का बिल महंगा उठाना पड़ता है, फिर ऐसे नहीं होगा। यानी बिजली भी हम लोगों को फ्री मिलेगी। और बहन जी की जब सत्ता आएगी केंद्र में, तो इस देश में यानी जैसी जिसकी हिस्सेदारी है, जैसी जिसकी जिम्मेदारी है, जैसी जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ज़्यादा कमज़ोर है उसको ज़्यादा सहयोग दिया जाएगा, जो ज़्यादा मालदार है उसको कम सहयोग दिया जाएगा। उसको भी नहीं सताया जाएगा, सहयोग तो कम दिया जाएगा मगर उसको छीना कुछ नहीं जाएगा, यानी उसको भी कमाने खाने दिया जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो साथियों, हम लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि हाँ, हमारा देश ऐसा ही होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी जाति धर्म वाले को नहीं सताया जाना चाहिए। और जो जैसे तबका है, कोई ज़्यादा गरीब है तो उसको उसकी थोड़ा ज़्यादा मदद दे दी जाए, कोई उससे ज़्यादा मजबूत है उसको थोड़ा कम दे दी जाए, और जो ज़्यादा अमीर है उसको थोड़ा और भी कम दे दी जाए, मगर छीना उसका भी न जाए, छीना किसी का न जाए। साथियों, जाति धर्म के नाम पर फिर मूर्ख नहीं, संविधान से देश चलाया जाएगा। तो साथियों, आप कितने लोग सहयोग हैं मेरी इन बातों से, यानी इस देश को खुशहाल रखने में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और साथियों, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं ना, तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली बसपा से इस तरह की जानकारियाँ या बसपा के कामकाजों को मैं पंक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँ और जन जन को बताता रहूँ कि इस देश में कितना ज़रूरी है बहन जी का शासन। बहन जी को PM बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश के गरीब मजदूर तबके को आगे बढ़ाना है और सबको हमें चैन से देखना है, तो बहन जी को PM ज़रूर बनाना है। और चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।